जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी चैनल एबीडी एग्जाम पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 91 क्वेश्चन की। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग एसटीआर द बुक पढ़ रहे हैं और इसमें परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो भैया हम आज इसमें 91 क्वेश्चन करेंगे। 90 तक हमने क्वेश्चन को समाप्त कर लिया है। पार्ट नंबर 7 आपका ये है, ठीक है। तो भैया अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो भैया शेयर कर दे। सबसे पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीच में नहीं कहूँगा, ठीक है। आगे दो लाइनें मैं आपके लिए फिर से लेकर के आया हूं। तो भैया क्या कह रही है दो लाइनें, फिर से आप इसको समझ के चलेंगे। जब टूटने लगे हौसला तो यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो भाई साहब इस बात को आप अच्छे से समझ के चलना, क्या बात हमसे ये कही जा रही है। आगे 91वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है वह अच्छे से देख लेंगे। तो भैया बातें तो समझ में आ रही है ना। जिसने भी अगर यह इस पार्ट में जो भी व्यक्ति नया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और वो भी पूरी बुक को हम ट्रिक से कवर करने वाले हैं, ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। 91वां क्वेश्चन, इसमें जो आपका मेथड है वह मेथड ही लगने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत सारी खोज की है। मैं खोज कर रहा हूं कि इस वाले क्वेश्चन की ट्रिक अच्छी से अच्छी मिल सके। तो जो है मैं आपको बता ही देता हूं, ठीक है। हाँ 91वां सवाल क्या कह रहा है, स्क्रीन पे पढ़ लेना आप। कह रहा है एक संख्या के को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90 से 6 अधिक है। तदनुसार वह संख्या कितनी है। बात को समझने की कोशिश करना। सवाल हमसे क्या कह रहा है भैया, कोई भी संख्या है, इस संख्या को दो भागों में बांटा जा रहा है। बात को अच्छे से समझ के चलना, क्या कह रहा है हमसे सवाल में, कह रहा है इस संख्या को दो भागों में बांटा जा रहा है। मैंने कहा वह दो भाग बाय एक्स और बाई है। बात को अच्छे से समझ लेना। इस संख्या को, कोई भी संख्या है, हमें पता नहीं कौन सी संख्या है, उसको x और बाई भाग में बांटा जा रहा है। भैया ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। आगे कह रहा है कि पहले भाग का 80%, कह रहा है पहले भाग का 80%। पहले तो भैया हम 80% बता देते हैं होता क्या है। 80% होता कितना है, 4/5 होता है, नहीं ठीक है ना। निकाल लेना आराम से, कैसे निकालते वो आपको पता है। अब कह रहे हैं भैया 80% कितना होता है, 4/5, पहले भाग का 80%, ठीक है। आगे कह रहा है सवाल में दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। भाई दूसरे भाग के 60%, दूसरा भाग कितना है बाई, इसका 60% जान लेते हैं होता कितना है। 60% होता है 6/10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि 3/5 होता है, ठीक है ना। 3/5, तो इसका 3/5, दूसरे भाग का 3/5, यानी कि बाई का 3/5 कितना अधिक है, 3 अधिक है। बात समझ में आ रही है। ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, यहां तक तो हमें बात समझ में आ रही है। आगे सवाल में क्या कह रहा है वह देख के चलेंगे, आगे क्या कह रहा है। अब कह रहा है भैया और दूसरा भाग, और कह रहा है दूसरा भाग का 80%। देखो मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। तो दूसरे भाग कितना है भैया बाई, इसका कितना 80% कितना है 4/5, 80%। कह रहा है पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। पहला भाग कितना है x, कितने 90% कितना होता है 9/10, तो कितना भैया 9/10 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। बात समझ में आ रही है। ये हम क्यों कर रहे हैं भैया, यही तरीका है, अभी तक तो इससे अलग तरीके से सवाल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो भैया एक बात को ध्यान में रखकर चलेंगे, मैं एक लाइन यहां से शॉर्ट कर रहा हूं, बात को समझ के चलेंगे। जो प्लस की संख्या है अगर मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो माइनस की होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। प्लस की संख्या अगर मैं बराबर के इधर लाऊं तो माइनस की होगी या नहीं होगी। तो इधर क्या बचेगा भैया, बराबर के इधर 3 बचेगा। बात समझ में आ रही है। आगे बिल्कुल सेम इसी कंडीशन इसमें करनी है, प्लस की संख्या माइनस में लेकर आओ तुरंत से पहले। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है। आगे ये भैया बिल्कुल दोनों एलसीएम ले लेते हैं, दोनों एक से हैं और एक से हैं, तो भैया कहां पहुंचा दें हम भाग में, और ऊपर वाली चीजें ऐसे ही उतार लेते हैं हम लोग।
हाँ ये चीज़ यहाँ पर, ये पहली जो संख्या है पहली वाली मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ इधर, ये वाली जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया, जो 5 है एलसीएम लेके भाग के इधर पहुँचाएंगे, भाग में होगा तो गुणा में पहुँचाएंगे, किधर कितना हो जाएगा वो 5 कितना हो जाएगा 15 नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऐसी चीज़ है यानी कि 4x और ये 3y हम लोग ऐसे लिख देते हैं, माइनस है 3y, बात समझ में आ रही है। 3y बराबर कितना आ रहा है 15। देखो टाइम लगेगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ टाइम ये समझाने में टाइम ले रहा हूँ, वरना सवाल ये 2 सेकंड का ही है ना, लगभग 10 सेकंड का ही है। तो भैया क्या कह रहे हैं, अब ये वाली सवाल ये बात देख लो, अगर नीचे 100 नहीं है तो हम नीचे 100 बनाने के लिए कितना कर लें, 5 दूना 10, इसमें भी 200 गुना कर लें, तो भैया 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा 8y और माइनस कितना हो जाएगा 9x, ठीक है। बराबर में 10 है, कहाँ पहुँचा दें भाग में, तो कितना हो जाएगा 60, 10 छंग 60। बात समझ में आ गई यहाँ तक। इसको मान लो भैया सेकंड फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। आगे यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही है तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, ये सवाल बहुत ही प्यारा है, सवाल ऐसे ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ आगे जो सवाल है भैया हमसे क्या कह रहा है, ये जो है और ये जो है, देखो मैं यहाँ से फिर से एक लाइन शॉर्ट कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये है अगर मैं इसको x वाले पद को और इस वाले x वाले पद को एक जैसा बना लूँ, काट दूंगा, तो भैया यहाँ से हम लोग को x का मान निकल जाएगा। कहने का मतलब ये जो संख्या है 2 भागों में जो बांटी गई है, x और y है कितना ये पता लगाना है। तो अगर ये जो है ना मैं दोनों को एक सा बना लूँ, तो इसको बनाने के लिए यहाँ से 9 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको x ऐसा बनाना पड़ेगा, करने के लिए हम लोग को 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 9 चौक कितना होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, 9 चौक 36x, 9 तिया 27 बाई, ठीक है, और 9 15 नमा 135। बात समझ में आ रही है। अब इसका भी कर लो, 4 अट्ठे 32 बाई और 4 नाम 36x, 4 से इससे कर लो, 4 छंग 24, 240, ठीक है। एक बात बताओ, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस आपको अच्छे से पता है क्या होता है, कट जाते हैं, ये तो बात पता है ना, ठीक है। अब ये जो 32y है प्लस की और ये माइनस की, तो क्या कर लें, घटा दें, प्लस का ज़्यादा है तो कितनी बचनी चाहिए, 32 में से 27 घटाएंगे, 3 तो यहाँ से बटा और 2, 5y बचेगा, ठीक है ना, घटा देंगे, प्लस वाली ज़्यादा है तो प्लस की ज़्यादा बचेगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों प्लस के हैं, जोड़ दो, कितना 5, 4 और 3 7 और 3 375, भाग दे दो, कितना बार जाएगा 75 बार। बाई का मान कितना आ गया है 75। बात समझ में आ रही होगी, बाई का मान 75 आ गया। इस बाई का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, कहाँ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, कहाँ गई, ये है फर्स्ट, यही तो थी, यही वाली तो थी, तो इसमें रख दो, इसमें रख दो। ये 4x माइनस 3y बराबर 15 थी, ठीक है ना। तो बाई का मान रख दो यहाँ पर, 4x माइनस बाई का मान कितना है 75। 75 तिया कितने होते हैं, 75 तिया होते हैं 75, यहाँ पर रख दो, ठीक है ना, लाइन मत शॉर्ट करो। 5 तिये 15, 5 सत्ते 35 और 1 36, ठीक है, 165। 75 तिया 100, 3 पंजे 15 हासिल लगा, 1 5 सत्ते 5 तिया 5 सत्ते सॉरी 3 सत्ते 21 और 1 22, सॉरी यहाँ से गुणा करने में थोड़ी सी 225 हो जाएंगे, ठीक है ना। भैया धैर्य बनाए रखना, ये थोड़ा सा ऐसे ही होने वाला है, और कोई भी तरीका नहीं मिल पा रहा है अभी। हाँ मिलेगा तो मैं पक्का आपको जल्दी से जल्दी इसको लेकर के आऊँगा, तो ठीक है। एक्स को इसको जो है ना माइनस को इधर घटा दीजिए भैया, 4x बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर जो है जोड़ दो इसको 0 और माइनस वाला प्लस में जाएगा ना, 0 1 2 2 और 2 4 और 240, 40 से काट दो 60। भैया एक ही जो x का मान है, एक भैया एक संख्या आई है ये x की, ये कितनी आई है, ये 60 आई है, ये कितनी आई है 60, x बराबर, और y कितना आया है, y जो आया है वो 75। तो भैया पूरी संख्या बतानी है ना, तो इनको क्या कर दो, जोड़ दो। बात समझ में आ रही है, जोड़ दो, कितनी है संख्या जो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5
और 7 और 6 13, 135। ठीक है ना। यहाँ पर इतना टाइम क्यों लिया भैया मैंने, देखो आप समझने की कोशिश करना, ये सवाल बस ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, अगर होगा हाँ ट्रिक से तो मैं पक्का बताऊंगा। तो इसमें आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो 135 ये उसके लिए है भैया जिससे बिल्कुल भी मैथ नहीं आती ना, तो बाकी में उसको समझ में आ जाएगा ये सवाल। ठीक है ना। आगे और कैलकुलेशन है इस सवाल में, और कुछ नहीं है इस सवाल में, सिर्फ कैलकुलेशन है। नाइन्टी 92वां सवाल देखते हैं क्या है। इंक डाल लेता हूं मैं इतने जल्दी से। 92वां सवाल पढ़िए फटाफट जल्दी से, क्या कहता है हमसे। हाँ 92वां सवाल है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या कितनी वृद्धि होगी। भैया इस टाइप के सवाल हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा कर लिए हैं। ठीक है ना, इस टाइप के सवाल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किए थे, आपको याद आ रहा होगा अगर आपने वीडियो पार्ट देखे हैं तो। शुरू के पहला और दूसरा पार्ट अगर देखा है आपने वृद्धि वाले, ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे से याद आ रहा होगा कैसे हुआ था। ठीक है, तो क्या कह रहा है भैया 92वां सवाल कह रहा है 10% बढ़ाया जा रहा है। 10% होता कितना है, 10% होता है 1/10। ठीक है ना, फिर कितना बढ़ाया जा रहा है, 20% बढ़ाया जा रहा है। 20% होता कितना है, 1/5। 10 से कितना किया जा रहा है, 11। 5 से कितना किया जा रहा है, 6। बात समझ मारी, एक जोड़ा जा रहा है ना। तो वृद्धि कितने की हो रही है भैया, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। मैंने बताया था इधर उधर संख्या होती कट जाती है। 11 तिया 33, कितने बढ़ रहे हैं, 25, 13 बढ़ रहे हैं। किस पर, 25 पर वृद्धि हो रही है ना, इंटू 100। 25 चौका 100, 13 चौका 52। बात समझ में आ रही होगी यहाँ से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है, 92। हाँ 92 है, तो इसका ऑप्शन है आपका, कहाँ गलती कर दी, कहीं गलती कर दी क्या, 5 नहीं सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है। कितने, 8 बचेंगे ना, 25 और 3 8। भैया ये जो है ना घटा, बस थोड़ी सी मेरी बीक है ना, घटा जोड़ वगैरह, तो आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो इस बात को भैया आपको सीख मिल रही होगी एक, कि अगर ये चीज़ें अगर हमारी सही हैं तो पूरा सवाल सही है। ठीक है, तो 25 चौका 100, 8 चौक 32, 32% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। आगे 93 सवाल क्या कह रहा है, 93 सवाल जल्दी से देखेंगे। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होती है। इस टाइप का सवाल हमने किया था, उसमें से प्रतिशत बढ़ोतरी, भैया बिल्कुल हमने किया था। ये जो है क्या सवाल है, 93वां सवाल है। 93वां सवाल है, कह रहा है 25% कम करने पर, 25% होता कितना है, 1/4। इसको कम किया जा रहा है तो कितना बच रहा है, वो भैया कम किया जा रहा है ना, तो 1 कम किया जा रहा है, इस वाली संख्या से 1 कम किया जा रहा है, 3 बच रहा है। अब वो कह रहा है 3 नहीं बच रहा, कितना बच रहा है वो, 3, 225 बच रहा है। कितना बच रहा है, 225। तो कितने भैया, कितना है, 3 सत्ते 21, 1 3 पंजे 15, 75 गुना है। तो भैया मूल संख्या कितनी गुना होगी, 75 गुना। 75 चौका कितने होते हैं, 75 दूना 150, तो 300 होते हैं। बात समझ मारिए, 300 होते हैं। अब 300 में से कितना बढ़ाया जाए कि 75 हो जाए, कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि 375 हो जाए, है ना, 375 हो जाए। तो कितना बढ़ाया जाए भाई, 75 बढ़ाया जाए, नहीं 75 किस पे बढ़ाया जाए, 300 पर। 75 किस पर बढ़ाया जाए, 300 पर। भैया परसेंट निकाल दो तुरंत से पहले। ठीक है ना, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, तो भैया कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए, 25%। बात समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना भैया, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही सिंपल है, एक वन लाइनर सवाल है, और ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, पक्की बात है ये। 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, ये भी सवाल आपका पहला था, इस टाइप में पहला सवाल था। यानी कि कहने का मतलब ये है, मैं देख लेता हूँ कैसा सवाल को, मतलब कौन से नंबर का सवाल था वो, ये था आपका 82वें नंबर का। ठीक है ना, कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 94वां सवाल हमसे कह रहा है
कि तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी तीसरी संख्या से इतनी इतनी कम है। भैया इसमें कम हो रही है, ठीक है ना। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी जो है कम है, बस ये पता लगाना है। भैया मैंने कहा ये जो पहली और दूसरी और तीसरी संख्याएं हैं, अगर तीसरी संख्या 100 है तो भैया पहली संख्या 30 कम है तो कितनी कम होगी, 70। और ये कितनी कम है, 37, तो ये कितनी होगी, 63। बात समझ में आ रही है। तो भैया ये कितनी कम है इस वाली से, 7 कम है। 7 कम है किससे, 70 से इंटू 100, ठीक है ना। 0 0 7 कितना परसेंट कम है भैया, 10%, ठीक है ना। आंसर कितना हो गया आपका, आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ 95 सवाल आएगा, 95, ठीक है। 95 के कह रहा है हमसे, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाएगा। मुझे पता नहीं कौन सी संख्या मैंने मान ली, इस संख्या में 75% कितना होता है, इतना जोड़कर उसी संख्या के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। 75% में 75 जोड़कर, यही तो बात कर रहा है। इस संख्या के 75% में इस संख्या के है ना, के का मतलब गुना होता है। इस संख्या के 75% में 75 जोड़कर इसी संख्या के बराबर हो जाता है। ये बात हमसे सवाल कह रहा है, ठीक है। कितना हो जाएगा भैया, 25 तिया 75, 25 चौक 100 एक्स। तो भैया ये जो है ना, यहाँ से एलसीएम लेके इधर पहुँचा दो फटाफट जल्दी से, ठीक है ना। ये 3x हो जाएगा और ये 4 है। ये जो है ना, ये वाला प्लस वाला माइनस में ले आओ, प्लस वाला माइनस में, और ये प्लस ये वाला प्लस वाला माइनस में ले जाओ और ये वाला प्लस वाला इधर ले जाओ, ठीक है ना। अब बात समझने की कोशिश करना यहाँ पर, ठीक है। तो 4 यहाँ पे 4 4 कितना बचेगा भैया, माइनस का x बचेगा, इधर कितना है, माइनस का 75 है, माइनस का 75 है, माइनस से माइनस काट दो, x बराबर कितना आ जाएगा, 75। बस कैलकुलेशन है ये, बस, ठीक है ना, कैलकुलेशन है बस ये, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है, 300 आंसर आ रहा है इसका। हाँ तो 300, हाँ सॉरी गलती हो गई। देखो गलती कहाँ से हुई है, देखना, ये देखना भैया, हमने एलसीएम लिया था ना, 4 हमने एलसीएम लिया था, तो 4 यहाँ पे गुना में पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, हाँ तो 4 भैया गुना में पहुँचेगा। तो इस बात को ध्यान रखना, 4 जब इसमें गुना में पहुँचेगा तो कितना, यहाँ पे माइनस का x बचा था, माइनस से माइनस काट देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 300। तो कैलकुलेशन है भैया ये, इसमें जो है ना कोई भी शक वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ अगला सवाल 96 सवाल 96वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, 96 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि 230 के 30% हो जाए। देखना, बात को समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा है हमसे, 96वां सवाल है, क्या कह रहा है, 320 के 10%। भाई 320 का 10% कितना होता है, 10%, परसेंट हटा के 0 बढ़ा दो, भाग में 100 बढ़ा दो, ठीक है, 0। 32 कितना होता है भैया, 32 होता है। बात समझ में आ रही है। अब कह रहे हैं वो, अब कह रहे हैं कि 230 का 30%, 230 का 30% इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0, 23 की 3 से गुणा कर दो, 3 3 9, 3 2 6। भैया इस वाली संख्या में से इसको इतना बनाने के लिए कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए भैया, तो 37 जोड़ा जाए, है ना, लगभग 37 जोड़ा जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाए भैया, इसमें मैं 37 जोड़ दूंगा तभी तो 69 बन जाएंगे। सवाल को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये टाइप बिल्कुल खत्म हो जाता है आपका। अगला टाइप स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से देख लो क्या कह रहा है हमारा अगला टाइप। कह रहे हैं परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में फेल छात्र होंगे, फेल हो रहे हैं, और पास पर आधारित प्रश्न। अब इसके भी 3 टाइप के सवाल आते हैं। तो ये जो है ना, एक टाइप का सवाल हमसे ये मेथड कह रहा है, एक टाइप का मेथड हमसे क्या कह रहा है, बात को अच्छे से समझ के चलेंगे। 97वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, 97वां सवाल कह रहा है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में, भैया बात को समझने की कोशिश करना, अंग्रेजी में 52% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो रहे हैं, और 42% गणित में फेल हो रहे हैं। तदनुसार यदि
यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हो रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले का परसेंट बताना है। कहने का मतलब यह है अंग्रेजी और गणित का विषय है तो उसमें से इतने परसेंट फेल हो रहे हैं, इतने परसेंट गणित में फेल हो रहे हैं, टोटल हमें फेल बताना है, यानी कि टोटल हमें पास बताना है ना, हाँ उत्तीर्ण बताना है। ठीक है भैया, एक बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलना, अगर इस टाइप का सवाल है तो एक ही मेथड लगने वाला है, वो समझ के अच्छे से चलना। ठीक है, परीक्षार्थियों में 52% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। कितने भैया? 52% क्या हो रहे हैं? अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। ध्यान रख के चलना, फेल हो रहे हैं, ये फेल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आगे कह रहा है 42% गणित में फेल हो रहे हैं। भैया ये भी तो फेल हो रहे हैं ना, ये भी फेल हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। यदि दोनों में अब ये जो दो हैं भैया, अब ये जो दोनों हैं कितने फेल हो रहे हैं? कितने फेल हो गए? ये कितने फेल हो गए? तो कितने हो गए भैया? 4 और 5 9, 94% फेल हो गए। टोटल 94% क्या हो गए? फेल। अभी कह रहे हैं दोनों में, ये अंग्रेजी में और गणित में दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, बस ये और देख के चलो कितने फेल हो रहे हैं? 17%। अब ये कहोगे भैया अपने आप ही घटाए जा रहे हो, अपने आप ही बराबर लगाए जा रहे हो, अपने आप ही जोड़े जा रहे हो। तो इस बात को अभी समझेंगे क्या कह रहा है भैया, ठीक है ना, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ट्रिक हमसे कह रही है। अगर इस टाइप का सवाल आए तो बिल्कुल ऐसा कर देना, हर एक सवाल हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहिए। ठीक है ना, आगे तो कह रहा है उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का परसेंट कितना है। तो भैया एक बात को समझ के चलो, अभी तक क्या बात हो रही थी? दोनों विषयों में फेल इतने हुए, टोटल कितने फेल हो गए? इतने हो गए। अब उसमें से दोनों में से कितने फेल हुए? इतने हुए। अभी तक हमने देखा है कि फेल 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 फेल। बात समझ में आ रही है? इस बात को ध्यान में रखकर चलना, यहाँ पर फेल है, यहाँ पर फेल है, यहाँ पर भी फेल होगा, दोनों, यानी कि दोनों कितने फेल हो गए? फेल होगा। अब दोनों में कितने फेल हो गए? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रखना, एवरेज कहने का मतलब दोनों फेल हुए भैया, ये दोनों में थे, टोटल कितना हुआ? इतना। अब दोनों में कितने थे? 17%। तो इसमें से इसको घटा देंगे तुरंत से पहले। बात समझ हमारी, ट्रिक हमसे कह रही है। अब कह रहे हैं भैया यहाँ पे फेल 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 आ गए, अब हमसे कह रहे हैं पास कितने हुए। तो भैया एक बात बताओ, जो फेल हुए हैं वो कितने हुए हैं? घटाने के बाद में कितने बचेंगे? 14 में से 7 निकाला, 7 बचेगा। 14 में से 7 निकाला, 7 बचेगा। 8 में से 1 निकाला, 7 बचेगा। भैया 77% कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, वो 77% कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। और कितने परसेंट में से, एक बात बताओ, 100% ही तो बच्चे होंगे भाई, किसी परीक्षा में 100% तो बच्चे होंगे। अब 100 में से कितने फेल हो रहे हैं भैया? 77% फेल हो रहे हैं। कितने? 100 में से 77% जो है ना फेल हो रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर इनमें फेल वालों को घटा दूंगा तो पास वाले आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे भैया। 23% क्या होंगे? पास वाले विद्यार्थी होंगे। बात समझ में आ रही है? यहां पर किस तरह से हमने किया है? फेल 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 फेल, पास जो जितने 100% में से जो फेल हुए हैं वो, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, इतने तो समझदार हैं आप। आगे बिल्कुल सेम जो है ना यही कंडीशन होने वाली है सब में, सब सवालों में, मुझे उम्मीद है ना। कह रहा है 98वां सवाल, अच्छे से समझ में आ गया होगा। 97वां सवाल, हम 98वां सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। 98वां सवाल कह रहा है एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो रहा है। भैया यहाँ पर भी फेल हो रहे हैं भी, ठीक है ना। हाँ, यदि सारे विद्यार्थी 7% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, बिल्कुल आंखें बंद करके लगा दो। क्या कह रहा है भैया? यही सवाल कराऊंगा इस टाइप का, आगे को खुद कर लेना, ठीक है ना। 19% विद्यार्थी किस में फेल हो रहे हैं भैया? गणित में। 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में। अब कह रहे हैं भैया टोटल कितने हो गए? ये कितने हो गए? 29% हो गए, ठीक है ना, 29% हो गए टोटल। अब कह रहा है दोनों में जो फेल हो रहे हैं ना वो 7% हो रहे हैं। इन दोनों में क्या हो रहे हैं भैया? मैंने क्या बताया था? फेल 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 फेल। बात समझ में आ रही है? तो क्या आएगा भैया घटाने के बाद में? कितना आएगा? 22 आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, ये फेल आ रहा है ना, फेल वाले विद्यार्थी आ रहे हैं। अब कह रहा है भैया हमसे कह रहा है, सवाल कह रहा है कि पास वाले यानी कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो भैया उत्तीर्ण कैसे निकालेंगे भैया? कहीं ना कहीं 100% ही तो विद्यार्थी होंगे। 100% में से अगर मैं ये घटा दूं 22%,
तो कहीं ना कहीं भैया कितने बचेंगे, 10 में से 2 निकाला 8 और 9 में से 2 निकाला 7, 78% पास वाले विद्यार्थी होंगे। नहीं, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ गई। तो भैया फेल 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 फेल, फिर यहाँ से पास वाले में से यानी कि टोटल में से अगर फेल वाले घटा दूँ तो पास वाले खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है ना, इस टाइप का सवाल अब नहीं कराऊंगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे 99 सवाल, 99 सवाल हमें जल्दी से जल्दी, और पार्ट भी बहुत काफ़ी लगभग हो चुके हैं, अभी इसके समथिंग 2 पार्ट और हो जाएंगे। 99 सवाल, 99 सवाल थोड़ा अलग है, आप इसको देख लेंगे। 99 सवाल थोड़ा अलग है, इसको देख लेंगे। कह रहा है एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो रहे हैं, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए। ठीक है भैया, बिल्कुल 150 दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हैं। 150% नहीं है, 150 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हैं। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है। एक बात को ध्यान में रखना, अनुत्तीर्ण हो ही नहीं रहा, बात समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, पास कितने हो रहे हैं भैया, पास हो रहे हैं पहले 90%, फिर कह रहा है 85% गणित में उत्तीर्ण हो गई, ये अंग्रेजी में गणित में दोनों में उत्तीर्ण हो गई भैया। उत्तीर्ण तो भैया ये पास ये पास ये पास, मैंने क्या बताया था, फेल 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 वाला आएगा, पास है पास वाला आएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, कितना हुआ 5, 9 और 8, 8 और 9, 9 दूना 18, 17, 175% हो गया। बात समझ में आ रही है, 175% हो गया। भाई एक बात बताओ, ये तो 100% से ज़्यादा निकल रहा है ना, तो भैया विद्यार्थी कितने होंगे, 100% होंगे कहीं ना कहीं, उसमें से 175 भैया ज़्यादा हो रहे हैं ये, तो कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं कम से कम भैया। अनुत्तीर्ण वाला तो इसमें है ही नहीं ना, अनुत्तीर्ण वाला तो है ही नहीं ना, तो पास ही वाले तो है ये तो पास ही वाले हैं ना, पास ही वाले हैं ना सारे के सारे। तो पास विद्यार्थी कितने हैं, 75% है, नहीं है भैया, 75% पास वाले विद्यार्थी हैं, बिल्कुल ठीक है। पर ये कह रहे हैं 75% जो है ना वो कितने विद्यार्थी हैं, 150 विद्यार्थी हैं। बस इस बात को ध्यान में रखकर चलना, 75% पास वाले विद्यार्थी जो हैं वो 150 है। ठीक है, 5 से इसको काट दो फटाफट, 25 या 75, 25 से काट दो है ना, 25 या 75 और 25 छक्का, या ऐसा करो 75 से काट दो डायरेक्ट, 75 दोनों 150 होता है, नहीं होते हैं। अब इसको एक बताओ, 1% के बराबर कितना आया है, 2। अगर मैं 100% टोटल विद्यार्थी तो पूछा है हमसे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ रही होगी भैया, 100% विद्यार्थी तो होंगे परीक्षा में या उसमें क्लास में, तो भैया 100% अगर निकालूंगा तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, 100 से गुणा करी तो मैंने कितना आ गया होगा, 200 आ गया होगा। बात समझ में आ रही है, बात अच्छे से समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो भैया अगर समझ में आ रही है तो लाइक कर दियो, ठीक है ना, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे जो सवाल है हमसे क्या कह रहा है, आगे जो सवाल है 100वां सवाल है, ये सवाल और कराऊंगा और मुझे ऐसा लगा 100वां सवाल कह रहा है हमसे, 100वां सवाल। ठीक है, 100वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान में रखकर चलो। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास हो रहे हैं और 10% दोनों में फेल हो रहे हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हो रहे हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या। बात को समझने की कोशिश करना, क्या सवाल हमसे कह रहा है, कह रहा है भैया 70% पास हो रहे हैं अंग्रेजी में और कह रहा है 80% गणित में। ठीक है ना, गणित में या अंग्रेजी में कोई भी हो, ठीक है ना। हाँ, क्या कह रहा है, कहाँ गया 100 ये है, 80% अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, ठीक है ना, गणित में। अब कह रहा है 10% दोनों में फेल हो रहे हैं। मैंने क्या बात बताई थी, एक बात बताओ, यहाँ पर पास हो रहे हैं, यहाँ पर पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, पास आना चाहिए, बिल्कुल पास आना चाहिए। कितने हो गए पास, 150% पास हो गए, नहीं हो गए, ठीक है बिल्कुल। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पर भी घटना पास वाला ही चाहिए, ठीक है ना, फेल वाला ना चाहिए। पर हमें सवाल में दे रखा है फेल वाला 10% फेल हो रहे हैं, पर फेल वाले को पास बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, 100% विद्यार्थी थे जिसमें से कि 10% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो 90% तो विद्यार्थी कम से कम पास हो रहे होंगे, तो पास वाला तो आ गया, नहीं आ गया 90%। बात समझ में आ रही है, तो घटा दो भैया, जल्दी से घटा दो फिर
150 में से 90 गिराया मैंने, कितना बच जाएगा? 60%। ठीक है, अब ये जो है पास वाले तो आ रहा है, पर कह रहा है वो 60% पास नहीं हो रहे हैं, 144 हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? सवाल में 144 तो कह रहा है 144 अभ्यर्थी दोनों में पास हो रहे हैं, 144 पास हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब भैया इसको काट लो जल्दी से। 2 6 कम 6, 10% हो गया। 6 से काट दो, 6 दूना 12, 6 चौक 24। ठीक है भैया, अगर मैं 100% बना लूँ तो कौन सी दिक्कत है? 100% ही तो विद्यार्थी उसमें होंगे परीक्षा में। बिल्कुल, तो कितने विद्यार्थी होंगे? कुल विद्यार्थी कितने आ गए? 240। कुल ही तो पूछा था ना हमसे। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 100 सवाल बिल्कुल आपका समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 100। आगे जो 101 सवाल है हमसे क्या कह रहा है? 101 सवाल बिल्कुल पहले सवाल की तरह है, मैंने बताया था बिल्कुल सेम है। 102 बिल्कुल सेम है, 103 बिल्कुल सेम है, 104 में बता देता हूँ। 101, 102, 103 ट्राई है भैया आपके लिए, ट्राई है, खुद करके देखो, मजा आएगा सवाल में। ठीक है, मैंने करा दिया है पहले सवाल की तरह हुए होना है। ठीक है, मजा आएगा सवाल करने में। फेल वाले फेल की जगह लिखना है, पास वाला जो है 100, अगर पास वाला पूछा होगा 100 में से घटा देना है। ठीक है ना। 104 बस सवाल देख लो क्या कह रहा है। 104। ठीक है ना भैया, जल्दी से जल्दी किताब करनी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ठोक दो। हाँ, एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया, 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। अगर कह रहे हैं यदि दोनों 25% लोगों के पास सेलुलर भी है और पर्सनल कंप्यूटर भी है, तो वह लोग कितने परसेंट हैं जिनके पास सेलुलर और पर्सनल फ़ोन दोनों हैं? भैया इसमें बहुत सिंपल सी बात कही गई है, बहुत ही हल्का सवाल है, इसमें तो कुछ ज़्यादा फालतू निकालना भी नहीं है। 30% के पास सेलुलर और 75% के पास कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, तो दोनों के पास कितने हो गए भैया? दोनों के पास कितने पाए जा रहे हैं? 5 और 7 और 3 10, 105% पाए जा रहे हैं। पाए जा रहा है, ये पाए जा रहा है, ये पाए जा रहा है। अब कह रहा है दोनों को कितना परसेंट पाए जा रहा है? दोनों में कितने परसेंट पाए जा रहे हैं? 25% पाए जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? दोनों में, तो भैया निकाल दो, घटा दो फटाफट जल्दी से। 0 और कितने भैया? 80। तो दोनों में कितने पाए जा रहे हैं भाई? सेलुलर और क्या बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर कितने पाए जा रहे हैं? 80%। 80%, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे जो है भैया, हाँ बी टाइप आ जाता है। बी टाइप परीक्षा में फेल पास का बी टाइप, बातें समझ में आ गई होंगी? बिल्कुल ठीक है, बी टाइप, ए से बी टाइप हो रहा है। सवाल को देख लो फटाफट जल्दी से। 105वां सवाल हमसे क्या कह रहा है? 105वां सवाल कह रहा है एक परीक्षा में अधिकतम अंकों में 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। भैया एक बात बताओ, मैं किताब को हाथ में ले लेता हूँ, थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है। कह रहा है भैया एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया भैया। ठीक है, दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30 अंक मिलते हैं उत्तीर्ण से 20 अंक अधिक पाया जाता है, यानी कि जो उत्तीर्ण विद्यार्थी है ना, जिसको जितने अंक चाहिए उससे ज़्यादा अंक इसको मिल रहे हैं। कितने? 20 अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंट। भैया बहुत हल्की बात कही गई है, देख लो सवाल में एक ही ट्रिक लगेगी बस, और दूसरी नहीं लिखने वाली है। देख लेना सारे सवाल ऐसे ही हो जाएंगे, अच्छे से समझ लेना बस। क्या कह रहा है हमसे सवाल? 105वां सवाल। 105वां सवाल हमसे कह रहा है एक परीक्षा में अधिकतम अंक के 20%। भैया अधिकतम अंकों के एक विद्यार्थी ने 20 अंक प्राप्त किए और वह फेल हो गया 5 अंकों से। क्या हो गया भैया? 5 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया वो। तो उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 5 ही तो चाहिए थे। अगर 5 अंक वो ले आता तो पास हो जाता। 5 अंकों से तो फेल हुआ था। ठीक है भैया, 5 अंकों से क्या हुआ था? वो फेल हुआ था। अगर वह 5 अंक और ले आता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। वो पास हो जाता ना, पास हो जाता। यहाँ पर अगर 5 अंक और ले आता, यानी कि और ले आता तो पास हो जाता फेल होने में। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? आगे अब कह रहे हैं दूसरा विद्यार्थी जिसे अधिकतम अंकों के 30% मिले हैं। भाई दूसरे वाले को कितने मिल गए?
पहले वाले को तो 20 मिल गए और दूसरे वाले को 30% मिल रहे हैं, पर ये कह रहे हैं भैया यह उत्तीर्णों से 20% अधिक पा रहा है, यानी कि भैया पास तो हो गया ये, पर उससे भी ज़्यादा लिया आया ये पास होने से। कितने ज़्यादा लिया आया भैया? 20 ज़्यादा लिया आया, 20 ज़्यादा लिया आया। किससे भैया? उत्तीर्ण तो हो गया, पर इसको 20 अंक क्या लिया है? ज़्यादा। भैया ज़्यादा मैं माइनस क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि भैया उत्तीर्ण यानी कि पास होने तक ही तो पूछ रहा है हमसे सवाल में पूछ रहा है पास होने का परसेंटेज बताओ। ये ट्रिक हमसे कह रही है, बात समझने के लिए ना, जिसको यानी कि जो फेल हो रहा है उसको चाहिए, और जो पास हो रहा है उसको तो भैया दूसरे को भी दे सकता है, यानी कि कम कर रहा है वो। इस बात को ध्यान में रखना, ट्रिक हमसे कह रही है। भैया एक बात बताओ, ये जो ट्रिक हमसे कह रही है, अब इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर तुरंत हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये चीज़ तो हमने 8वें में सीखी थी, घटाते कैसे हैं इक्वेशन कैसे घटाते हैं? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है घटाते कैसे हैं? हाँ बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। भैया इसमें से इसको घटा दूंगा, ये माइनस वाली संख्या है, ठीक है ना। तो भैया कितने बचे होंगे? भैया कितने बचे होंगे? इसके अंक ये ज़्यादा ला रहा है तो 10% ज़्यादा ला रहा है, ठीक है ना, पहले वाले से। अब ये माइनस और माइनस क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं, ये भी प्लस है। कितने हो गए? 25। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है 10% किसके बराबर है? 25% के। पर हमसे सवाल में कह रहा है पास होने के लिए कितने % लाना पड़ेगा? 10%। भैया परीक्षा में कितने % होंगे? 100% होती है परीक्षा, तो भैया इसको 100% बनाने के लिए कितने अंक टोटल हो जाएंगे? 250। यानी कि कुल अंक जो होंगे भैया हमारे कितने होंगे? 250 होंगे। उस परीक्षा में कुल अंकों की परीक्षा कितने की थी? 250 की थी। अब कह रहा है 250 में से कितने अंक उसको लाने पड़ेंगे जो पास हो जाए। भैया एक बात बताओ, यहाँ से आप इस वाली परसेंटेज से इस वाली से भी दोनों से निकाल सकते हो, इस वाले से। भाई 250 का इस 250 का मैं 20% निकाल रहा हूँ। पहले वाले विद्यार्थी को कितने चाहिए थे? 5 अंक उसको चाहिए थे पास होने के लिए। भैया 20% निकाल लेता हूँ मैं, उसने कितने अंक प्राप्त किए इस 250 में से, ठीक है। 0 से 0 खत्म कर दो, 25 दूना 50 अंक उसने पास किए थे, और वो फेल कितने से हो गया था? 5 अंक से। अगर वो 5 अंक ज़्यादा लिया था, भैया इसलिए लगा रहा था मैं प्लस, यहाँ पे जोड़ने वाली चीज़ है, ठीक है ना, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप। अगर वो 5 अंक और लिया था, यानी कि 55 अंक वह लेके आता, तब वह पास होता। तो उत्तीर्ण % यानी कि उत्तीर्ण अंक कितने हैं? 55। बात समझ में आ रही है? अब हमसे कह रहा है सवाल में % में बताओ, % में बताओ, ठीक है ना, उत्तीर्ण % में बताओ इनको। भैया एक बार बताओ % में कैसे बताएंगे? एक इधर करा देता हूँ मैं। 55 अंक वह ला रहा है, कितने में से? 250 में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। बात समझ में आ रही है? तो भैया जल्दी से भाग दे दो, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 दूना 10, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 11 दूना 22। 22% कितने भैया उत्तीर्ण होने के लिए अंक उसको चाहिए थे? 22% उत्तीर्ण है, ठीक है ना। हाँ ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल समझ में आ गया होगा, पक्की बात है। भैया अगला सवाल बिल्कुल दाएं दो कर देंगे, दाएं दो। अगला सवाल एकदम से तेजी से करेंगे, समझ में आ गया हो तो, ठीक है ना। हाँ तो मुझे उम्मीद है अगर ट्रिक अच्छी लग रही होंगी तो आप लाइक भी कर रहे होंगे, ठीक है, लाइक भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। हाँ 106वां सवाल, 106वां सवाल प्यारा सा सवाल है, देख लो। प्रत्येक प्रश्न में अंक वाले 80% थे। एक बात को ध्यान में रखकर चलना, प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाला 80% थे, 80% थे, और 80 ही जो है अंक हो गए। एक अंक वाले तो कह रहा है, ठीक है बिल्कुल। कह रहा है एक परीक्षा में अर्पिता जो है ना 40 प्रश्न के 65% सही दे देती है, और पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए 40 में से उसे कितने देने पड़ेंगे? एक बात को ध्यान में रखकर चलो भैया, परीक्षा जो है कितने अंकों की है? 40 अंकों की है, और 40 ही प्रश्न है। अब इसमें जो प्रश्न है कितने भैया? 40 प्रश्न है, जिसमें कि अर्पिता ने 40 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। यही तो बात कर रही है, अर्पिता की बात चल रही है ना। 40 प्रश्नों के उसने उत्तर दे दिए हैं,
40 प्रश्नों के उसने उत्तर दे दिए हैं, तो उत्तर कितने बचे हैं? 40, यानी कि शेष 40 ही तो कह रहा है वहाँ से। शेष 40 के कितने % हमें लाना होगा, वो जो है अर्पिता कितनी लाने होगी जो उत्तीर्ण हो जाए। एक बात को ध्यान में रखो कि जो है हमारा सवाल जो कह रहे हैं ना, पूरी परीक्षा में 75% अंक जो लाएगा वही पास होगा, ठीक है ना। तो भैया अर्पिता कितने ला रही है? अर्पिता जो ला रही है ना, अर्पिता ला रही है 65%। इस 40 में से कितना भैया? 65% अंक जो है ना ले आई है वो पास होने के लिए। तो भैया एक बात बताओ, 65% निकाल दो, परसेंट हटा दो और भाग में 100 बढ़ा दो, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, 0 से 0 काट दो और 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 13 दूना 26। भाई अर्पिता कितने नंबर ले आई? 26 तो नंबर ले आई, ठीक है ना। कितने में से भैया? 40 में से। 40 में से अर्पिता 26 नंबर लेके आई है, पर हम वो 75% लेके आती। 75% जान लेते हैं हम, 80 अंकों का 75% कितना होता है पहले तो ये जान लो, ठीक है। 75% निकाल लो, 0 से 0 काट दो, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2 चौक 8, 15 चौका 60। 75% अगर वो 60 नंबर जब लाएगी ना जब ही पास हो पाएगी वो। तो 26 लाई है अभी। इस 40 में से उसको कितने अंक लाने चाहिए? 26 तो ले आई, तो कितने लाने चाहिए उसको? 34 नंबर लाने चाहिए। 34 और लाने चाहिए ना अभी। हाँ 34 नंबर और लाने चाहिए उस अर्पिता को। 34 और लेके आएगी तभी वह 60 अंक से पास हो पाएगी। पर वह कह रहा है अगर 40 में से उसको शेष 40 जो हैं कितने % सही उत्तर और देने पड़ेंगे जो 34 अंक ले आएगी। एक बात बताओ, इस 40 में से वह कितने % यानी कि 34 उत्तर अगर वह सही दे दे, 34 उत्तर अगर वह सही दे दे तो भैया आपकी जो है अर्पिता पास हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, 0 से 0 काट दो, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ठीक है। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 पंजे 85, यानी कि 85% अगर अर्पिता सही उत्तर दे दे इन 40 में से तो भैया बिल्कुल आपके जो है ना अर्पिता पास हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। सवाल में हमारा दे रखा है तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी है ही नहीं, तो ई ही होगा, ठीक है ना, ई ही होगा। तो ई आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 85% अगर अर्पिता 40 में से जो है नंबर ले आएगी, यानी कि 34 किसके बराबर था? 85% की, ठीक है ना। और लाने थे उसे 60 अंक। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी अर्पिता। 107वां सवाल हमसे क्या करा है? 107वां सवाल जल्दी से देख लो फटाफट। 107, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त कर 30 अंकों से फेल हो गया। 20% अंक प्राप्त किए उसने और कितने से फेल हो गया? 30 अंकों से फेल हो गया। तो उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 30 अंक चाहिए थे। परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक लाया था दूसरा वाला, और भैया कितने अंक ज्यादा ले आया था? 42 अंक ज्यादा ले आया था पास होने से। बात समझ में आ रही है? पास होने से। ये बातें कैसे हो रही थी पिछला सवाल में देख लेना, ठीक है। 42 अंक ज़्यादा ले आया था, कहने तब पास होने के लिए अंकों का %। बिल्कुल सेम सवाल है 105 की तरह, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। कराए देता हूँ मैं एक बार फिर से। भैया क्या कर दो? घटा दो, घटा दो। घटाई तो रहे थे हम क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है। कितने बच रहे हैं भैया? 12% बच रहे हैं। कितना बच गया? ये प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है। जोड़ दो, 2 4 और 3 7, 72। 12% बराबर 72। पर हमारी कक्षा में कितने विद्यार्थी होते हैं, यानी कि कितनी परीक्षा होती है? वो 100%। 100% बनाने के लिए क्या करूँगा मैं? इसको जो है ना 3 चौक 12, 3 से गुना कर दो, 4%, 3 से भाग कर दो, 3 दूना 6 और बचे कितना? 1, 3 चौक 12, 24 आ गया। अब इसको 100 बना लूँगा मैं। 100% से बनाने के लिए 4 में किससे गुणा करूँगा? 25 चौका 100। 25 से अगर गुणा कर दूँ तो 100% बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? 25 से अगर 4 में गुणा कर दूँ तो 100% बन जाएगा या नहीं? बिल्कुल बन जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? 25 यानी कि 100 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा भैया? 2400। कितना आ जाएगा? 2400, ठीक है।
2400 है ना, 2400 अंक आगा। हाँ, हमसे अभी पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है कितने परसेंट अंक सही उत्तर देने पड़ेंगे, सॉरी हाँ, कितने पास होने के लिए कितने परसेंट की ज़रूरत पड़ेगी। भाई 2400 में 2400 कुल अंक आए। भाई 2400 में हम क्या कर रहे थे, इस 2400 अंकों में कितने अंक उसको भैया कितने अंक ला रहे थे, वो 20% ला रहा था। 20% निकाल दो, 20% निकाल दो, 24 का निकाल दो, ठीक है। तो 24 दूना कितने होते हैं 48, 480। 480 अंक में कितने उसे लाने चाहिए थे, 30 अंक अगर और लिया तब वो 30 अंक और लिया था तो वह पास हो जाता। तो कितना भैया 8 और 3 11 हासिल लगा 1, ठीक है ना, 4 और 1 5, 510 अंक वह लाता तो पास हो जाता। 510 अंक किस में से, 2400 में से अगर 510 अंक वह ले आता तो पास हो जाता। भैया पास परसेंट बताना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 8 दूना 16। कहीं गलती कर दी हमने, गलती हमने कहीं कर दी भैया। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 चौक 12, ठीक है। 4 से 25 से गुना करी और 3 दूना 6, 3 चौक 12, 25 से गुना करी थी भैया, यहीं गलती कर दी नहीं, तो इसमें 100 से गुना करिए भैया। ये चीज़ आपको समझ के चलनी है, ठीक है ना, ये चीज़ समझ के चलनी है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना ज़्यादा देर पढ़ा देता हूँ ना मैं, तो दिमाग में जो है ना फदूला हो जाता है। 25 चौका 100, हासिल लगा 1, 10, 25 दूना 50, 50 और 10 60, तो 600 अंक है भैया वो, 2400 नहीं है, सॉरी इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपको। 600 अंक है, तो पूरा सवाल देख लो, यहाँ से गलत हो गया। तो भैया आपको ये बात आपको ध्यान में रख कर चलनी है, ठीक है ना। स्किप भी कर सकते हैं आप वीडियो, ठीक है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल पहले वाले की तरह था। 600 में से 20% निकाल दो, 100, 0 से 0, 0 से 0, 60 दूना 120, 120 में कितने अंक वह लाता, 30 और लाता, 150 अंक वह लिया था तो पास हो जाता। 150 कितने में से, 600 में से, ठीक है ना। 100 से परसेंट निकालने के 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो और 6 दूना 12, 6 पंजे 30, तो 25% इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। 25% इसका आंसर आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो कैलकुलेशन ही है भैया, अगर मुझसे कैलकुलेशन गलती हो रही है तो बस दिल पे मत लेना, क्योंकि मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ट्रिक पढ़ते रहना बस, ठीक है ना। कैलकुलेशन अगर आपसे अच्छे से आती है तो भैया आप जो है ना अच्छे से इसको जो है कवर कर लेंगे पूरी किताब को। और मुझे उम्मीद है अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है ना एग्ज़ाम में बैठकर यह करने वाले हैं सिर्फ 10 सेकंड में सवाल। 108वां सवाल कर लिया हमने, बिल्कुल सेम सवाल है, कर लो भैया तुम। 109वां सवाल बिल्कुल सेम है, जो आपने हम सवाल किया है ना बिल्कुल सेम है, बिल्कुल अधिकतम अंक, सॉरी 108वां में करा देता हूँ, चलो 108वां कराऊँ। 109वां सवाल बिल्कुल सेम है, 109वां खुद करना है तुम्हें, 108वां करा रहा हूँ मैं। चलो क्या कह रहा है वो सवाल, करना वैसे ही है। 108वां सवाल कह रहा है, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी ने एक यानी कि 30% लाया अंक और 6 अंकों से फेल हो गया, तो फेल हो गया, पास होने के लिए 6 अंक चाहिए थे उसको, ठीक है भैया। दूसरा प्रत्याशी जो है 40% अंक लाया और कितने से पास हो गया, 6 जो है ना अधिक ले आया, तो 6 कम लाता तो पास तो तब भी हो जाता वो, ठीक है। मैंने क्या बताया था, घटाना है, तो भैया घटा दो तो कितना बचेगा 10%, माइनस माइनस प्लस हो गया, जोड़ दो कितना हो गया 12। 100% अगर निकालूंगा तो भैया 10 से गुना करूंगा 120। तो हमसे बस यही पूछा है सवाल में, और कुछ नहीं पूछा। कह रहा है अधिकतम अंक कितने चाहिए पास होने के लिए, तो सॉरी अधिकतम अंक कितने हैं, टोटल अंक कितने हैं, 120 है नहीं परीक्षा की अधिकतम अंक, बात समझ में आ रही है 120। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 109वां सवाल खुद करो और 109वां सवाल खुद करो आप। 110वां सवाल मैं करा देता हूँ। 110वां सवाल 110वां सवाल है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक मिले, वह 12 अंकों से फेल हो गया, उसी परीक्षा में अन्य विद्यार्थी इतने लाया और न्यूनतम अंक उसको जो है ना 28 अंक अधिक मिलते हैं, पास होने के लिए नियत अंक चाहिए।
नियत अंक कितने चाहिए आप भैया? बिल्कुल सवाल आप अभी 108 नंबर जैसे ही है, 108 नंबर जैसे का सवाल है, ठीक है ना। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। 30% विद्यार्थी अंक लाया, उसने 12 अंक जो है ना फेल हो गया। वो फेल हो गया तो चाहिए कितने थे उसको? 12 चाहिए होंगे, जब भी पास हो जाएगा वो, ठीक है। 40% दूसरा वाला लाया और 28 अंकों से पास हो गया। भैया अधिक लाया है, ठीक है। पास होने के लिए नियत अंक कितने चाहिए? मैंने क्या बताया था? घटा दो, घटा दो। घटाया तो कितना बचेगा? 10। जोड़ दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, जोड़ दो। 8 और 2 10, हाथ से लगा 1 2 2 4 40। 100% निकाल दो, कितना बचेगा? तो ये हो गया 400, ठीक है। अब कह रहे हैं नियत अंक कितने पास होने के लिए नियत अंक कितने चाहिए? पास होने के लिए नियत अंक भैया 400 का कितना? 30% निकाल दो। 0 से 0, 0 से 0, 4 दिया 12। तो भैया नियत अंक उसको अगर वो 12 अंक और लिया था तो पास हो जाता। तो नियत अंक उसकी कितनी होती? 12 और जोड़ दो इसमें 120 में, 132 अंक। अगर 132 अंक वह लिया था नियत, तो वह पास हो जाता। नियत का मतलब एग्जैक्ट नंबर, यानी कि पास होने के लिए उसको कितने चाहिए थे? 132 नंबर चाहिए थे। तो भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो भैया आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में, यानी कि पार्ट 8 में, अगली वीडियो में भैया, अगली वीडियो में, ठीक है ना, अगली वीडियो में जो है आगे को पार्ट सी इस परीक्षा में फेल पास होने का कराएंगे, ठीक है ना। तो भैया जिसको भी वीडियो अच्छी लग रही है, ट्रिक्स अच्छी लग रही है, हम लोग की ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बजा दो। बात समझ में आ रही है? बेल आइकन ऑल पे कर दो ना, ठीक है ना। और दोस्तों में शेयर करो अगर बातें अच्छी लग रही हैं तो, ठीक है ना। बातें अगर अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों में शेयर करो। बस मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, केवल एक लाइक और सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भैया अगर हम लोग इसको करेंगे ना तो आपको जो अगली वीडियो आएगी ना एकदम से जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है ना। मुझे पता है कि अब जो है ना एक धंधा सा हो गया है, कहने का मतलब धंधा ही क्या होता है? काम, है ना। काम हो गया है कि अब जो है ना भैया लॉकडाउन में क्या करेंगे? सब ऑनलाइन आ गए हैं सारे टीचर। बात समझ में आ रही है? तो भैया कुछ मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर बातें अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों को शेयर भी कर दो। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।